थोड़ा सा आप लोग को लेके ना, तो आप लोग को थोड़ा सा ये मार्केट आप ये कर रहे हैं, और थोड़ा सा भी ना वो तो एक जरा वो सा बात याद है मैंने ये होता है कि लोग वो तो पजल ये हो वो जाते तो हैं। पता वो तो याद है, नहीं बात हम बोले को तो ऐसा भी दिखने से तो क्लियर हो वो तो बोले ही कि वो फ्रैक्टल्स अल्टर हो जाता है, ये बात तो हम पहले भी आप लोग को बोले हैं कि फ्रैक्टल्स अल्टर हो जाता है। अल्टर मतलब उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। जाता ठीक। आप मान चले कि आप ये बात पता चला कि अल्टर हो जाता है। आप कभी कभी होता है कि रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड हुआ, पोजीशन लिया कि 100 पे चेंज हुआ, आपको पता नहीं है। ठीक। तो आप उसका पोजीशन देख के ये भी समझ सकते हैं कि ये समस्या कहाँ से हुआ होगा। हम्म, हम्म? आप ठीक उसका है। पोजीशन देख के ये भी ये समझ सकते हैं कि ये समस्या कहाँ पे से क्रिएट हुआ होगा। यानी अगर पोजीशन चेंज हुआ है, तो ग्रीन से रेड हुआ है कि रेड से कभी तो एक जगह वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या, ये चीज हम बताने का रीजन था ये क्या, कभी कभी अपोजिशन से लेता है वो, कभी कभी अपोजिशन जब लेता है और अपोजिशन में सेम एक्टिविटी होता है। ठीक? हाँ ठीक है, ला देंगे। आवाज कट गया था, ठीक है। तो आप नहीं नहीं, ये बात को सुनिए, ये इसी चीज के लिए हम वो चर्चा किए थे। आप ये चर्चा भी किए थे। अपोजिशन से जब अपोजिशन जब लेता है और हम्म, अपोजिशन में पता चला कि आपका क्रम गड़बड़ाया हुआ है, अपोजिशन लेने के बाद हम्म, ठीक, आपको पता चला कि उसका क्रम बदला हुआ है, तो आप ये अपोजिशन जो लिया, मान लीजिए रेड ही है और उसका क्रम बदला हुआ है, तो ये आप क्रम से उसका पोजीशन से ग्रीन से रेड हुआ कि रेड से ग्रीन हुआ, अरे रुको बेटू, बात कर रहे हैं ना। तो उसका पोजीशन देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो है गड़बड़ी कहाँ से हुआ होगा। है, है। इसलिए कुछ चीज को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत लगता है उसको लिख लीजिए। है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो काम नहीं आसान हो आप जाएगा। भेजे, नहीं आप तो भेजे भी है, इसको लिखा हुआ भेजे भी है। कौन सा ये चीज है, सिंपल चीज है कि जब ग्रीन से रेड हुआ तो जो है आपका जो हाईएस्ट नंबर जो है ब्लैक पे शिफ्ट हो जाता है, ब्लैक से जब रेड से ग्रीन होता है तो लोवेस्ट नंबर ब्लैक पे शिफ्ट हो जाता है। जरा सा एक चीज दिमाग पे ये डालिएगा, तो फ्यूचर में थोड़ा सा कोई चीज को याद करके आपको मार्केट को देखने का और बेहतरीन तरीके से उसको देख सकते हैं। मैं सेट हो गया था। कोई भी चीज हो, जो भी चीज बताया जाता है, अगर आप लगता है ज्यादा हो रहा है, नहीं पहले वाला ठीक है, क्यों, ऑलवेज नया, हमेशा नया चीज के लिए तैयार रहिए, हमेशा नया चीज के लिए तैयार रहिए, कि हो सकता है नया चीज पहले से बेहतर हो जाए। थोड़ा सा दिमाग पे और लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ने से क्या होगा कि हमारा काम, अगर उस लोड बढ़ाने से काम आसान हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, मार्केट को हम बेहतर से समझ ले, तो थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा और एक काम बढ़ा देंगे कि हाँ भाई इसको याद कर लो, इससे हमको और एक स्टेप और सुविधा हो जाएगा मार्केट को समझने में। जैसे आप लोग को शायद याद नहीं होगा, हम एक बोले भी थे, ये जो मार्केट जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका एडवांस लेवल मार्केट का, जब खासकर सपोर्ट कलर जो चेंज होता है, तो उसका एक एडवांस लेवल इसका बताएंगे। लेकिन आप लोग इसी में घुस पिटा जाते हैं तो आगे क्या बढ़ेगा। जो चीज दिक्कत कर रहा है उसको लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। और थोड़ा सा लॉजिक भी उसका समझ में आएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हाँ हाँ, मैं क्लियर हो गया, है, अभी तो बताया नहीं। तो उसको याद करने में आसानी होता है। हम्म, जैसे अभी एक चीज बोले होंगे कि रेसिस्टेंस में क्या होता है, कलर प्रायोरिटी जो देते हैं हम लोग किसको देते हैं, डिजिटल में रेट रेसिस्टेंस को में देते कलर प्रायोरिटी, हाँ, हैं, डिजिटल में रेड ब्लैक को, रेड ब्लैक और रेड ग्रीन ब्लैक को ना। ग्रीन।
रेड ब्लैक ठीक? ग्रीन है, स्केच में रेड ब्लैक हाँ ग्रीन, तो ठीक है। इसके पीछे का क्या लॉजिक, इसके पीछे का सिर्फ यही लॉजिक है कि रेसिस्टेंस का काम क्या, रेसिस्टेंस विरोध करना। ठीक? हाँ बस लॉजिक समझ जाएगा तो उसको याद रखना, एक बार लॉजिक समझ लीजिए, उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। ठीक? क्योंकि हर जगह फिर लॉजिक लगाएगा तो देखिए, जितना यानी फंक्शन आप दिमाग से करवाइएगा उतना दिक्कत है, कुछ चीज को मेमोराइज कर लीजिए, फंक्शन को भी समझिए। ठीक? कि ये काम कैसे करता है। लेकिन वो हर बार अगर वो फंक्शन ही लगाइएगा किसी भी यानी फॉर्मूला में, क्या होता है प्रोग्राम में, आ, दो टाइप का, एक होता है कि हर जगह एक फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक? हर जगह एक फॉर्मूला, और दूसरे क्या क्या आता है, एक फॉर्मूला बनाया गया। ठीक? और वो फॉर्मूला को यानी एक यानी यूनिवर्सल फॉर्मूला एक जगह बना दिया गया, और जहां जरूरत है वहां पे उस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया गया। तो बार बार वो फॉर्मूला जो है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो आता है, वो कैलकुलेट यानी वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिमाग में भी यही होता है, फंक्शन आपको समझना है, फॉर्मूला भी समझना है, काम कैसे करता है वो भी समझना है। लेकिन अगर हर जगह आप यानी फॉर्मूला टोटल का टोटल अप्लाई कीजिएगा, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, रिएक्शन टाइम आपका ज्यादा होगा, किसी भी चीज को समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बेसिक यानी आप जो है पूरा फॉर्मूला के अनुसार से उसको काम कर रहे हैं। आप उसको क्या कीजिए, सारा स्टेप समझ लीजिए, और स्टेप का जो फाइनल है उसको आपको ध्यान रखना है, उसको भी मेमोराइज करना है। जैसे एग्जाम में आप लोग शॉर्ट ट्रिक मैथ वगैरह पढ़ते बनाते होंगे, तो ट्रिक यूज करते होंगे, ट्रिक में क्या करते हैं, एक बेसिक जो तरीका जो होता था, और उसका एक फाइनल स्टेप हम लोग उसका यूज करते हैं वहां पे। वो आपका एग्जाम का टाइम को घटाता है, रिएक्शन टाइम को भी घटाता है प्रैक्टिस करके। तभी आप एग्जाम में जो ऐसे जो नॉर्मली 4 से 5 मिनट लगता है एक प्रॉब्लम को बनाने में, एग्जाम हॉल में आपको उसको 1 से 1.5 मिनट में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मार्केट में भी वही रिएक्शन टाइम को आपको घटाना होगा। उसके लिए आपको फंक्शन भी समझ में आना होगा कि काम कैसे करता है, और उसको मेमोराइज भी करना होगा, ताकि वो चीज में समय हमको कम से कम लगे। तो हर तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है। वैसे हम लोग बात कहाँ कर रहे थे? क्लास क्या बच्चा हुआ था? नहीं, जो इतना बात कैची पे बढ़ा था। नहीं नहीं, वो जो हम बोले थे ना, वो कि कलर जो चेंज होता है ना, ग्रीन से आपका ब्लैक जब हाँ, होता ग्रीन है, से जब ब्लैक ग्रीन से होता है रेड तो हुआ, रेड बड़ा, का स्टेम घट रहा है। और रेड से यदि होता है तो छोटा अंक होता है। तो वो चीज हम बने इसे बोले थे कि तो सीरियल नंबर भी पता चल जाता है, नेक्स्ट टाइम बोल हाँ हाँ, जो मैक्सिमम है वो होता है। ठीक? देंगे। हर तरीके से हमको हर चीज हमको समझना हाँ, है, इसमें है ध्यान कि रखना रेड से यदि होता है तो सबसे लोवेस्ट वाला ब्लैक हो जाता है, ये चीज हम बोले। है। इसके पीछे का रीजन हम बता रहे हैं कि इसका इसलिए होता है, क्योंकि जो कलर जो चेंज हुआ, वो कलर अगर कंटिन्यू घट रहा है तो ओवरऑल फिर फाइनल में वही जो है उसका ब्लैक बन जाता है। क्योंकि रेड से फिर स्ट्रेंथ उसका घटते घटते तो ब्लैक की तरफ आता है ना। ब्लैक होगा, ठीक अब है, ब्लैक होने के बाद फिर देखिए वही फिर कलर आ जाएगा जो कलर आ पहले जाएगा। जो हाँ कलर था स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक? मान ली ग्रीन 630 है, ग्रीन से रेड हुआ, मान चल ग्रीन से रेड हो गया, रेड तो 533 मान चले दिखाएगा, और रेड का स्ट्रेंथ घट रहा है, घटते घटते ब्लैक होगा, तो फिर ब्लैक होने के बाद क्या आ जाएगा, 633 ही आ जाएगा ना। हम्म, ओवरऑल आपका 633 ही आ गया ना फाइनल में। हाँ। जैसे अभी अभी आपको जो दिख इसीलिए रहा होगा, इसीलिए पहले ही दिखा देता ब्लैक में ही, वही चीज बोला उसका। वही चीज हम बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रेड से ग्रीन से रेड हुआ, रेड का स्ट्रेंथ घटने लगता है, तो ओवरऑल जो है अगर ये समय मार्केट ले लिया जाते, तो ओवरऑल मार्केट जो है जो रेसिस्टेंस है 633, वही रेसिस्टेंस बन जाता है, 682 तक जाने की संभावना कम हो जाती है। तो आप बोले थे ना कि 682 तक जाना चाहिए, ब्लैक और ग्रीन। तो हम बोले ब्लैक और ग्रीन 683 जाता है। ठीक? जब तक वो ग्रीन है तब तक जाता है, लेकिन जब ब्लैक ग्रीन से रेड हो जाए, रेड का स्ट्रेंथ काफी समय तक गिर रहा है धीरे धीरे भी, तो वैसे केस में मार्केट जो है 633 से ही गिरने की शंका आशंका बढ़ जाती है, यानी संभावना, सॉरी आशंका कहते हैं,
633 से ही मार्केट की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू ग्रीन में बढ़ रहा है, तब तक हमारा रेसिस्टेंस जो है 683 ही है। तुरंत बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर 683 से 632 ही समय लेना चाहिए मार्केट। जब देख रहे हैं कि काफी समय से हम रेट गिरे जा रहा है, तो मतलब कि अब वो ब्लैक हो ही जाएगा। ब्लैक हो ही अब उसकी जाएगा। संभावना है। जी। तो कारण वही है, अभी जो ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन जो बोले ना, उसके पीछे के समझाने का रीजन नहीं था। तो ओवरऑल फाइनल उसका जो है वही होने वाला है उसके साथ। जैसे अभी बैंक निफ्टी का ये देखिए। हेलो। लाइव, लाइव वाला ना। हाँ हाँ, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस हाँ। या बैंक निफ्टी का सब देखिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट मत देखिए, अभी वो लिखा है सपोर्ट का वैल्यू चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो है वैल्यू चेंज हो गया, अब नॉर्मल वैल्यू आ गया है। क्योंकि नीचे जो है ना, कलर चेंज हो गया, ग्रीन से फिर रेड हो गया है, सॉरी, रेड से ग्रीन हो गया है। इसलिए वो उसका जो है पोजीशन सबका अल्टर हो गया फिर से, कलर फिर से एक बार बदला है। उसको देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो चीज बोलते हैं उस आज पर वाला डायरेक्टली मार्केट जो आप। है ना, बैंक निफ्टी का तो देखिए ना, अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए, साला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया लगभग लगता है। निफ्टी तो तब भी मूवमेंट दिया ही, बैंक निफ्टी तो एकदम फसले रह गया। क्या समझ में? क्या बोले? वो मैं समझ में कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे कि हम्म। कैटलिस्ट इसका तो बहुत वीक है ना, इस ईयर का। हाँ हाँ। कहीं इस कारण से तो नहीं? हाँ, तो कैटलिस्ट वीक रहने से इसी कारण तो थोड़ा सा, देखिए नॉर्मली देखते होंगे 0.67 रहता है, तो कैटलिस्ट कभी कभी आपको 60-70 पहुंच जाता है। हम्म। आज 47 है, इसी कारण मार्केट उतना बढ़िया मूवमेंट नहीं दे रहा है ना। इसका देखिए, बैंक निफ्टी का 1.05 कैटलिस्ट 39। हम्म। कैटलिस्ट वीक है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं। हाँ वही थोड़ा मजबूत किस बैंक निफ्टी का। हाँ, एगो आदमी स्पीकर ऑफ कर दिए ना, माइक। बोले कैटलिस्ट को जो है ना बैंक निफ्टी वाला, हम्म। थोड़ा 39 है ना, वो लो है। यदि वही हाई रहता ना तो ठीक। पीसीआर तो ठीक है। BI 3 1 भी दोनों ठीक। बहुत आज कंफ्यूजन मार्केट का। कंफ्यूजन नहीं था भाई, मार्केट खुद कंफ्यूज था। आपको कंफ्यूजन कहाँ लग रहा है इसमें? हमको नहीं लग रहा, लेकिन मार्केट अप डाउन किया है। हाँ, अप डाउन कर रहा था मार्केट। समझ हम में लोग आया के लिए ना कि ये कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज था। मार्केट हम नहीं लोग, चेंज हाँ, थे। हम लोग को तो समझ में आया कि हम मार्केट कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, कहाँ ले रहा, अप डाउन अप डाउन, ब्लैक, ग्रीन रेड कर रहा है।
हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मार्केट आवाज आ में रही है। नहीं घुस पाना भी, आपको ये समझ में आना कि आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आराम से, जैसे आज मार्केट समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे मार्केट को जरूर दोबारा तिबारा चौबारा देखिए, जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए कि हाँ हमारे यानी सिस्टम के अनुसार से हमको एंट्री मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, हम्म। कि क्या हो रहा था, ये चीज जरूर खोजिए। हमको ये चीज समझ में आ रहा था कि नहीं, कि यहाँ समस्या है। और ये काम कर लीजिएगा ना, सप्ताह 10 दिन, तो आपका बेड़ा पार। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, और ही लोग नहीं कर पाते हैं। आज बहुत दिन के बाद सीखने वाला मार्केट दिया सिखाने के लिए। नहीं, लगभग मार्केट सब दिन सिखाता है, किस दिन बहुत आसानी से मिल जाता है ट्रेड, हाँ एक किस तरफा है दिन इधर तो जाता रेगुलर इधर तो एक तरफे मार्केट चल रहा था। है। ऐसा। किसी दिन आसानी से आपको ट्रेड मिलेगा, किसी दिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दिन भर। हर दिन होत ना एक समान, सुना है ना? सॉरी, सब दिन होत ना एक समान। हाँ, लेकिन अपना बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। समस्या जानते हैं क्या है गुप्ता जी? क्या। समस्या है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं सही से लोग। है, जैसे कल वाला जो वीडियो